श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावौ सिया राम के कि हनुमत होहु सहाय। हृदय विराजत राम सिय और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी के संयोजक संचालक परम श्रद्धेय श्री जी.एस. पटेल सर जी, और मेरे स्क्रीन पर सामने पटल में मुझे दिखाई दे रहे हैं महेंद्र पंडित जी, श्री तेजराम वर्मा जी, आप द्वय के चरणों में सादर प्रणाम। इसके अलावा इस लिंक में जितने भी विप्रजन जुड़े हुए हैं, साथ ही जितने भी विद्वज्जन हैं, मातृशक्ति, आप सभी के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए आइए यात्रा करते हैं किष्किंधा कांड का। और किष्किंधा कांड में पावन सा प्रसंग है सीता अन्वेषण का, जिसमें समस्त वानर सेना को जो चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेज दिए हैं, और एक दिशा बच जाता है, वो भी दक्षिण दिशा। उस पर कुछ वानर जाते हैं, और ये वानर जो है माता सीता की खोज करते हुए जा रहे हैं। हालांकि सुग्रीव जी महाराज जो है उनको समय दिए थे कि जनक सुता को खोजो जाई, मास दिवस मह आयो भाई। 1 महीना के अंदर आप माता सीता का पता लगा करके आ जाइए। तो गोसाई जी महाराज दोहा क्रमांक 23 में लिखते हैं कि चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। ये जितने भी वानर वहां पर गए हुए हैं, ये सब चले सकल वन खोजत, समस्त वनों को खोजते हुए जा रहे हैं, फिर भी माता सीता जी का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा लिखते हैं कि राम काज लैलीन मन, वो राम काज में इतने मग्न हो चुके हैं कि उनको तन की सुधि भी नहीं है। अब इसे तन मन से खोज रहे हैं, इसके बावजूद भी माता सीता का पता कहीं भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर भी उठता है कि अरण्य कांड में भी कथा प्रसंग चला था कि सीता के हरण के पहले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक कौतुक करते हैं, एक लीला करते हैं। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ कर ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक से मैं निशाचरों का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक से तुम अग्नि में निवास करो। अब ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भी मालूम है, अच्छा सुग्रीव जी भी महाराज को भी मालूम है कि सीता को हरण करके किसने ले गए। चलो अगर एक लीला की दृष्टिकोण से देखें, तो एक लीला की दृष्टिकोण से भी अगर देखे हैं तो माता सीता की खोज करते हुए
राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं और वहां पर जटायु जी महाराज भी बताते हैं कि नाथ दशानन यह गति किन्ही तही खल जनक सुता हर लीन्ही लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई। जटायु जी महाराज स्पष्ट बता देते हैं कि सीता का हरण करने वाला कोई और नहीं रावण ही है और दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गए। ये सबूत यहाँ पर मिल जाता है और ये सुग्रीव जी महाराज भी वही सबूत देते हैं कि मंत्र सहित बैठे एक बार बैठे रहे यहाँ एक बार मंत्र सहित मैं करो विचारा परबस परी परस बिल पाता। अरे हम लोग जब ये ऋषिमुख पर्वत में बैठे हुए थे तभी रावण जो है ये विमान से वो सीता जी को ले गया। ये सुग्रीव जी भी महाराज भी बता रहे। फिर भी सुग्रीव जी महाराज यहाँ पर चारों दिशाओं में वानरों को भेजते हैं और कुल मिलाकर कहा जाए कि असली सीता तो अग्नि में निवास करने को कहा गया है, अग्नि में निवास कर रही है। तो ये यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वानरों को सीता के अन्वेषण के लिए भेज रहे हैं, तो ये कौन से सीता को खोजवाने के लिए भेज रहे हैं, प्रश्न तो यही उठता है। तो वैसे इस प्रसंग में देखेंगे कि चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरी खो राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। इस प्रसंग में कुछ प्रश्न तो उठते ही हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न वही है कि असली सीता अग्नि में निवास कर रही है, तो ये लोग कौन से सीता को खोजने के लिए जा रहे हैं, कौन से सीता को ये खोजने के लिए जा रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दक्षिण दिशा में जो खोजने के लिए यहां पर गए हैं तो यहां पर सिर्फ 5 वानरों को ही भेज रहे हैं, जबकि वानर सेना कितनी है, पदुम 18 जूथप बंदर 18 पदुम वानर सेना है और बाकी जितने भी वानर सेना सबको 3 दिशा में भेज दिए और सिर्फ दक्षिण दिशा के लिए सिर्फ 5 वानरों को ही छोड़ दिया गया, 5 वानरों को ही भेज दिया गया। और एक प्रश्न और उठता है कि ये यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि ये खोजने वाले जो है 5 स्थानों पर ही खोजते हैं। चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरी खो, 5 स्थान पर भी खोजते हैं। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर 5 जब बंदरों को भेज दिया गया है तो ये 5 बंदर किसके प्रतीक है और ये कौन सी सीता को खोज रहे हैं, तो आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बंदर ही जा रहे हैं, तो ये बंदर कौन है। तो गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट विपुल। ये बंदर जो है कैवल्य साधन अर्थात मोक्ष के साधन है और यही मोक्ष की साधन ही माता सीता को खोजने के लिए जा रहे हैं। अब माता सीता कौन है, कौन सी सीता को ये लोग खोजने के लिए जा रहे हैं। असली सीता तो अग्नि में निवास कर रही है, तो ये कौन सी सीता को खोजने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे सीता के भी 5 स्वरूप हैं। ज्ञान की दृष्टिकोण से माता सीता जो है शांति है, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। भक्त की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माता सीता भक्ति है, सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। कर्म की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कर्म की दृष्टिकोण से माता सीता आदि शक्ति है। आदि शक्ति यही जग उपजाया सो यह अवतरे मोरी यह माया। योग साधना की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये मोक्ष और ये तुरीय अवस्था है। वात्सल्य भाव से अगर देखा जाए तो ये सीता जो है मातृ स्वरूपा है। इस प्रकार से सीता भी 5 प्रकार के हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न भी और उठता है कि 5 लोग ही खोजने के लिए जाते हैं, ये 5 लोग है कौन। तो जब सुग्रीव जी महाराज माता सीता अन्वेषण के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर वचन सुनत सब वानर जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत, मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधी पूछे सब काहू। यह 5 वानरों को भेजते हैं। अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज और नल नील, ये 5 वानर जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए जामवंत जी महाराज जो है बुद्धि के प्रतीक है, अंगद जी महाराज जो है
त्याग के प्रतीक है, हनुमान जी महाराज जो है वैराग्य के प्रतीक है, और नल जो है कर्तृत्व अहंकार रहित इसका प्रतीक है, और नील जो है फलाकांक्षा रहित ये इसका प्रतीक है, जिसके मन में कोई फलाकांक्षा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, जिस पर कर्तृत्व का अहंकार ना हो, जिसको फल पाने की कोई इच्छा ना हो, ऐसी अगर व्यक्ति अगर माता सीता की खोज करने जाते तो उसको ये शांति रूपी सीता या भक्ति रूपी सीता या आदि शक्ति रूपी सीता जो है मिल सकती है। लेकिन इतना होते हुए भी गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि ये लोग खोजते हुए तो जा रहे हैं, कोई भी स्थान को नहीं छोड़ रहे, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी को। ये 5 स्थान पर खोजते हुए जा रहे हैं। राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो। राम काज में इतने लयलीन है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। तो आखिर खामी कहां पर हो जाती है? आखिर इतने लयलीन होकर के माता सीता का पता लगा रहे हैं, फिर भी माता सीता का कहीं पता ही नहीं चल पा रहा है, तो आखिर कमी क्या हो गई जिसके कारण से माता सीता का पता ही नहीं चल पा रहा है? तो आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करें कि चले सकल वन। यहाँ सबसे पहले खोज कहाँ रहे हैं? सकल वन, वन। और वन क्या है? तो गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि संसार कांतर अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। अर्थात ये संसार ही घनघोर वन है और मनुष्य का एक एक कर्म ही एक एक वृक्ष है। और बाली के भी वही प्रसंग में भी आता है, आखिर बाली को छुप करके क्यों मारे भगवान जो है? तो बस वही है, बाली तो कर्म प्रधान के ईश्वर मानता था, और तो फिर कर्म प्रधान के ईश्वर तो कर्म के आड़ में ही तो फल देता है। और यहाँ पर ये मनुष्य के एक एक कर्म जो है एक एक वृक्ष है, और ये सकल वन खोज रहे, फिर भी माता सीता कहीं भी नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली? अब प्रश्न उठता है कि ये कौन से वन में खोज रहे माता सीता? वन में नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? ये कौन से वन में खोज रहे माता सीता? तो आइए रामचरितमानस में वन को 3 रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले कहा गया कि मोह विपिन कहु नारी बसंता। यहाँ पर वन को मोह की संज्ञा दी गई। और दूसरा कहा गया कि संशय विपिन अनल सुर रंजन। दूसरा कहा गया कि वन जो है संशय का प्रतीक है। और तीसरी बात लिखते हैं गोसाई जी महाराज जो है, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। आखिर ये भटकाव कहां पर होता है कि महाराज प्रताप भानु भी मोह के जंगल में जाकर के भटक गया। इतना धर्मात्मा है कि इतना धर्मात्मा होते हुए, जानकारी होते हुए भी वो मोह के वन में भटक जाता है। आखिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रताप भानु को ये पता नहीं था कि शरीर नश्वर है, जो भी जीवधारी जन्म लेता है वो उसको एक दिन मरना ही पड़ता है और इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है? क्या ज्ञान नहीं था उनको? इनका ज्ञान था। फिर भी अब उसके उज्जवल पक्ष को देखें प्रताप भानु महाराज जी के, तो गोसाई जी महाराज लिखे कि जहाँ लगे कहे श्रुति पुराण सब एक एक सब जाग, और बार सहस्त्र सहस्त्र निपु किए सहित अनुराग। एक एक यज्ञ को हजार हजार भर करते थे, तो क्या उसको इतने भी ज्ञान नहीं रहा होगा? अच्छा, ये भी यज्ञ जैसे बताते कि 100 बार कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्रताप भानु जी ने तो एक एक हजार बार एक एक यज्ञ किया। पूछा गया कि भैया आपने एक एक हजार बार एक एक यज्ञ को क्यों किया? आपके मन में कुछ फलोकांक्षा है? तो प्रताप भानु महाराज सीधा सीधा बोल देते थे कि नहीं, हृदय न फल कछु अनुसंधाना भूप विवेक की परम सुजाना। इतना होते हुए भी वो ये मोह के वन में जाकर के भटक गए। आखिर मोह है क्या? तो मोह से चित्त विपर्यय, मतलब चित्त की विपरीतता, अर्थात कहा जा सकता है जान करके भी ना जानना या जान करके भी अनजान बन जाना ही मोह है।
और दूसरा जो बात वही है कि दूसरी जो बात है संशय। तो ये जितने भी वानर भालू जो माता सीता के यहाँ पर खोज कर रहे हैं, कौन से वन में खोज कर रहे हैं? वो संशय के वन में ही खोज कर रहे हैं। और संशय के वन में खोज कर रहे हैं, इसलिए माता सीता के पता नहीं चल पाए। अब स, अब संशय क्या है? मोह तो हो गया, जान करके भी अनजान बन जाना, अर्थात जानते हुए भी वही गलती को बार बार दोहराना। ये जैसे कि प्रताप भानु जी महाराज ने, ये जानते हैं फिर भी शरीर नश्वर है, उसके बावजूद भी कपट मुनि के चक्कर में आकर के बस वही वरदान मांग सकते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि कोय, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सतव, जबकि ये असंभव है। लेकिन फिर भी वो मोह के वन में आकर के भटक जाता है। और दूसरी जो बात यही होती है कि संशय, तो संशय क्या है? जिसमें ये वानर भालू जो माता सीता का पता लगा रहे हैं, संशय क्या है? जैसे कोई शहर में चले जाइए और शहर में जाने के पश्चात इधर रोड है, इधर रोड है, चारों तरफ सड़क ही सड़क है, तो उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि कौन सा सड़क है जिसके माध्यम से हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो वही भटकाव होता है, वही भटकाव होता है। और इसी भटकाव के कारण कि ये सही सही जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, वो रास्ता सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, इसका निर्णय नहीं कर पाना ही संशय कहलाता है। माता सती संदेह के, माता सती जो है वही संशय के वन में माता सती भी भटक जाती है। और आज ये संशय के वन में वानर भालू भी भटके हुए हैं जो माता सीता के पता लगा रहे हैं। अब माता सती के जीवन में भटकाव का कारण क्या है? कारण सिर्फ वही है कि जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके जा रहे थे, भगवान शंकर जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को वनवासी वेश में माता सीता का खोज करते हुए देखा। तो भगवान शंकर जी महाराज ने जय सच्चिदानंद जय जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। माता सती को इसी बात से संदेह हुआ कि भगवान शंकर भी बड़े वो भी कौतुकी हैं, देख रहे हैं सगुण को और प्रणाम कर रहे हैं निर्गुण को। सगुण स्वरूप में भगवान माता सीता की खोज कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं जय सच्चिदानंद जय जग पावन। माता सती को संदेह हो गया, संशय हो जाता है कि ब्रह्म जो व्यापक वीरज अज अकिल अनिह अभेद, सो की होई देह देहधरी हो ही नर जाहि न जानत वेद। अरे वो तो व्यापक है, हर जगह व्याप्त है, गुण दोष से वो तो परे हुए हैं, तो ऐसे वो सगुण स्वरूप धारण क्यों करेंगे जिसके मर्म को आज तक वेद भी पार नहीं पा सकते? तो ऐसे दुख क्यों पाएंगे वन में आकर के? माता सती के मन में संदेह हो जाता है। अब प्रताप भानु और माता सती में अंतर सिर्फ वही है कि प्रताप भानु मोह के वन में भटकता है, उसकी परिणति होती है राक्षसत्व, वो राक्षस बन जाते हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर चले जाते हैं, धर्मात्मा से अधर्मी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन माता सती यहाँ पर संशय होता है, वो भी भटकती है, उसकी परिणति बहुत सुंदर थी क्योंकि भगवान शंकर जी माता सती के साथ थे। और भगवान शंकर कौन है? तो भगवान शंकर के बारे में कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विरिपुनम। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। तो भगवान शंकर से माता सती ये कह सकते थे कि भगवान मुझे सर्प ने काटा है और सर्प ने काटा है, दवाई आपके पास है और उस दवाई को खिला दीजिए ताकि मेरा उपचार हो सके। लेकिन जब रोगी जो है अपने आप को रोगी ना माने या रोग होते हुए भी अगर वो औषधि का सेवन कोई ना करे तो भाई उसमें वैद्य की क्या गलती है? वैद्य इसमें क्या कर सकता है? वैद्य कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर संशय की तुलना सर्प से भी की गई है। और वैसी एक की स्थिति गरुड़ जी के पास आता है। गरुड़ जी जब काकभुसुंड जी महाराज के पास जाते हैं तो गरुड़ जी महाराज स्पष्ट काकभुसुंड जी महाराज को अपनी बीमारी बता देते हैं और कहते हैं कि संशय सर्प ग्रसई मुहि ताता, मुझे संशय रूपी सर्प ने काट दिया है और संशय रूपी सर्प ने मुझे काट लिया है
तो इसकी आप दवाई बताइए। काकभूषुंडी जी महाराज जो है उसकी दवाई करते हैं, गरुड़ जी महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन माता सती ये संदेह के वन में, संशय के वन में भटक रही है, और संदेह के वन में भटकते हुए वहां पर वैद्य है, वहां पर दवाई भी है, फिर भी दवाई का भी तिरस्कार कर देती है और वैद्य का तिरस्कार कर देती है। अब कोई दवाई ही नहीं खाए तो भाई इसमें क्या करेंगे? ये इस प्रकार माता सती भी संदेह के वन में भटक जाती है। और ये वानर भालू है, ये भी चले सकल वन खोजत, समस्त वनों को खोज रहे हैं, लेकिन समस्त वनों में कहीं भी माता सीता का पता इनको नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी संदेह की ही वन में ही खोज रहे हैं। संशय विपिन अनल सुर रंजन, ये संदेह के वन में खोज रहा है। और संदेह के वन में कैसे खोज रहे हैं? जैसे यही पर की आगे कथा आती है। और जब कोई व्यक्ति साधना के पक्ष में जब अग्रसर होता है और साधना कर रहा है, साधन करते करते अगर कुछ लंबा समय हो जाए और यदि उसको सफलता अगर नहीं मिलती है, तो सफलता नहीं मिलती तो उसके जीवन में दो चीजें होती है। एक तो प्यास लगती है, और दूसरा फिर मार्ग किधर है, रास्ता भूल जाते हैं। ये दो चीज होती है। और रास्ता भूलना ही मिला ही न जल घन गहन भूला, ये रास्ता भूलना ही ये संशय है। क्योंकि किस रास्ते में उसको जाना है उस रास्ते के पता ही नहीं है, वही संशय है। तो यहाँ पर बानरों की दो स्थिति होती है। पहली प्यास लगती है। हनुमान जी महाराज तर्क लगा लेते हैं कि मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब जल बिनु पाना। हनुमान जी महाराज तर्क लगा लेते कि बस सब प्यास के मारे ही व्याकुल है, लेकिन इनमें से एक हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो प्यास से मुक्त है, उसको प्यास नहीं लग रही, और बाकी जितने भी गए हैं सबको प्यास लग रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जल अगर नहीं मिलता है तो कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाए। एक तो प्यास के मारे अकुला रहे हैं, अर्थात प्यास लगना मतलब अतृप्ति, जिस काम कर रहे हैं उसमें अगर सफलता नहीं मिलती तो अतृप्ति हो जाती है। और दूसरा रास्ता भूल जाते, मतलब इस संशय की स्थिति। अब हनुमान जी महाराज जो है जल का पता भी लगा लेते, और जल का जब पता लगा लेते हैं तो फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अरे ये सामने एक गुफा है, और इस गुफा के अंदर जल भरा हुआ है। तो वानर तो स्वभाव से ही संशयालु है, उससे है कि ठीक है ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के अंदर गुफा है और गुफा के अंदर पानी है, तुमको कैसे पता चला? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि चक्रवात बक हंस उड़ाहे, कि देखो आ, उस गुफा में चक्रवात भी जा रहे हैं, हंस भी जा रहे हैं और बगुला भी जा रहे हैं। अरे बहुत तक खग प्रविश ही माही, अरे जितने भी पक्षी है सब अंदर जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य वही है कि यहाँ जल है, लेकिन वानर फिर यहाँ पर संशय कर बैठते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि गुफा के अंदर रास्ता तो है, सब उड़ते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वहां से कोई वापस तो नहीं आ रहा है। जाते हुए तो हम सबको देख रहे हैं, लेकिन वहां से वापस आते तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं। चलो हम लोग भी पानी के लालच में अगर वहां अंदर अगर प्रविष्ट कर लिए और वहां पहुंचने के पश्चात फिर वापस ना आए तो, यही संशय का वन है। और यही स्वभाव से ये वानर जो है संशयालु होते हैं, और ये संशय के वन में भटक भटक चुके हैं। और खोज कह रहे हैं कि चले सकल वन, समस्त वनों को खोजते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माता सीता की कहीं भी सुधि नहीं मिल रही है, तो ये संशय के वन में ही खोज रहे हैं। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि माता सीता कौन से वन में मिलेगी? संशय के वन में तो नहीं है, न मोह के वन में भी माता सीता नहीं मिल सकती, तो ये कौन से वन में मिल सकता है? तो माता सीता तो वो तो प्रेम के ही वन में मिल सकती। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, और तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। माता सीता का पता, माता सीता हमें कहा मिल सकती है? प्रेम के वन में ही मिल सकती है, ना कि संदेह के वन में, ना ही मोह के वन में मिल सकती है। तो फिर
इसको फिर क्या करने की आवश्यकता है? तो बस हमको वन खोजने की जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना हृदय ही चित्रकूट बना लीजिए। अर्थात अपने हृदय को ही कूटना, ही वही तो चित्रकूट। कूटने का तात्पर्य है कि हृदय के अंतर्गत जो काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है, इसको अगर भगा करके बस भगवान के प्रति अगर एक निर्मल प्रेम, एक निर्मल भाव अगर जगा लिया जाए, तो वही जो है प्रेम का वन कहलाएगा। और इसी प्रेम के वन में माता सीता मिल सकती। और इसलिए ये संदेह के वन में वानर भालू खोज रहे, इसके कारण से माता सीता का पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा स्थान आता है, चले सकल वन खोजत सरिता। सरिता का अर्थ है नदी। तो ये कौन से नदी में खोज रहे हैं? नदी में भी माता सीता का खोज कर रहे हैं। तो ये कौन से नदी में खोज रहे हैं? तो ये नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये कुतर्क की नदी में ही माता सीता को खोज रहे हैं। और कुतर्क का जहां पर तर्क, वितर्क, कुतर्क हुआ, और आप वहां पर फिर आप भक्ति को प्राप्त करना चाहे या शांति को प्राप्त करना चाहे, तो ना तो आपको शांति रूपी सीता मिल सकती, ना तो भक्ति रूपी सीता मिल सकती। और ये कुतर्क कैसे कर रहे हैं? यही कथा है जो आगे मैं चर्चा कर रहा था। जैसे ही हनुमान जी महाराज जो समस्त वानरों समस्त जो 5 जो वानर उसके साथ में गए हुए हैं, उनको साथ में लेकर के वो गुफा के अंदर प्रविष्ट करते हैं। और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर फिर जल पान करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। और तृप्ति के अनुभव करने के पश्चात वहां स्वयं प्रभा बैठी हुई है, एक तेजस्वी नारी कुंज बैठी हुई है। उसके पूछते भाई कि तुम लोग यहाँ भटक कहाँ रहे हो, प्यास में इतने व्याकुल क्यों हो? तो ये पूरा हाल बताते हैं कि हम लोग माता सीता की खोज करने के लिए निकले हैं। 1 महीने का सुग्रीव जी समय दिए थे, लगभग वो भी समाप्त होने वाला है। और फिर भी हमें माता सीता नहीं मिल रही है। तो स्वयं प्रभा पूछती है कि तुम लोग माता सीता को खोज रहे हो, तो माता सीता को कैसे खोज रहे हो? आंख बंद करके खोज रहे हो कि आंख खोल करके खोज रहे हो? तो वानर बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, अरे 1 महीना हो गया, हम लोग रात में सोए नहीं, आंख को बंद भी नहीं किए हैं। 1 सेकंड के लिए हम आंखें बंद नहीं किए हुए हैं। आंख खुली आंख से हम दिन भर खोज रहे हैं, रात भर खोज रहे हैं, कहीं भी, लेकिन फिर भी हमें माता सीता नहीं मिल रही। तो शिव प्रभा कहती है, अब आंख खोल करके तुम लोग खोज रहे थे, अब आंख बंद करके खोजो। और आंख बंद करके खोजोगे तो माता सीता तुमको बिल्कुल जरूर मिल जाएगी। तो उसके लिए जरूरत क्या है? मुंदे नयन विवर्त जी जाओ, पैहों सीता ही जनी पछिताओ। अरे तुम लोग अभी तक के आंख खोल करके खोज रहे थे ना, अब आंख बंद करके खोजो। और आंख बंद करके यदि खोजोगे तो माता सीता तुमको जरूर मिलेगी। चले जाओ, माता सीता के पास ही पहुंच जाओगे। आंख को खोलना ही मत। मुंदो नयन विवर तजी जाओ, पैहों सीता जनी पछिताओ, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वानर भी कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क करने यहाँ पर भी नहीं छोड़े। अब वो आंख बंद करके वानर वहां से निकल रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि पता नहीं, हम तो आंख बंद करके निकल रहे हैं, ये कोई तेजस्वी नारी पुंज तो लग रही है, लेकिन ये कोई राक्षसों का भेजा हुआ तो नहीं होगा, या तो हम आंख बंद करके जा रहे हैं, पता नहीं हम कहां से कहां निकल जाएंगे। ये सब वानर ही मन में तर्क कर रहे हैं, ये तर्क वितर्क कर रहे हैं। और स्वयं प्रभा की बातों पर उनको विश्वास नहीं हुआ, बस गुफा से बाहर ही निकल ही रहे थे, ये लोग आंख खोल दिए। अब पता नहीं वहां तक अगर आंखें अगर नहीं खोलते तो हो सकता है सीधा माता सीता के पास पहुंच जाते, लेकिन वहीं पर वो आंख खोल दिए। और आंख जैसे ही खोले, एक संत के वचन पर विश्वास जैसे ही टूटता है, सामने मौत खड़ी। वहां संपाति जी महाराज बैठे हुए, वो कह रहा है कि अरे अरे, मैं तो उड़ नहीं सकता था, यहीं पर बैठे बैठे न जाने मैं कब से भूखा हूं, तो चलो चलो आज भगवान ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, और आज से ये
कम से कम 5 है तो 5 और 5 के 5 कैसे, वो तो बड़े हिष्ट-पुष्ट तगड़े हैं, बस आज जी भर के पेट भर खाऊँगा, मुझे शिकार करने की ज़रूरत नहीं। ये देख कुतर्क का नदी कुतर्क की नदी में खोजे, इसका नतीजा यही हुआ कि सामने उसको मौत खड़ी हुई दिखाई दी। ये चारों के चारों चारों आँख खोल दिए, लेकिन हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जो वो संत की बात पर विश्वास था और आँखें नहीं खोले। इसलिए जब संपाति जी का सामना हुआ, बस बिल्कुल आँख मूंद करके ही हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, उनको कोई पता नहीं और अंगद डर रहे हैं, जामवंत डर रहे हैं, नल नील डर रहे हैं कि बस अब ये वानर ये पक्षी हमें खा जाएगा। फिर राम कथा कहने लग जा रहे हैं। अब राम कथा सुनते ही उसको दया आ गई कि अरे ये लोग कोई राम के भक्त नज़र आ रहे हैं। अब फिर संपाति जी महाराज बता रहे हैं कि मैं देखा हूं तुम ना ही गिद्ध दृष्टि अपार। सीता कहाँ है उसको मैं देख रहा हूँ, तुम लोग खोज रहे हो क्या? बोले हाँ, उसको मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रहा हूँ। बोले वानर खुश हो गए कि चलो कम से कम पता तो मिल गई। तो बोले कि माता सीता कहाँ है? तो वो देखो ऊपर दिखाए, तो वानरों को कुछ नहीं दिखाई दिया, जहां तक देख रहे हैं वहां तक पानी ही पानी उसको दिखाई दे रहा है। तो तब संपाति जी महाराज को बोलना पड़ गया कि मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। इसको मैं देख रहा हूं, तुम लोग देख नहीं पा रहे। क्यों देख नहीं पा रहे हो? तो ऐसा ही तुमको माता सीता से मिलना है तो फिर जो लांघई सत योजन सागर राम काज करी मति आगर। जो 100 योजन समुद्र को लांघ सकता है वही माता सीता तक पहुंच सकता है। ये नदी कुतर्क भयंकर नाम है, ये स्थिति है। लेकिन हनुमान जी महाराज जो है चुपचाप बैठे हुए, तो अंत में उसको बोलना पड़ गया। जामन जी महाराज जो है बोलते हैं कि का चुप साध रहे बलवाना पवन सो तनय बल पवन तमा समाना। राम काज लगी तब अवतार सुनते भयो पर्वताकारा। अभी तक किसी की बात नहीं कह सुन रहे थे हनुमान जी महाराज, अर्थात आंख मूंद करके अभी तक बैठे हुए थे, एक संत की बातों पर विश्वास कर रहे थे। तब फिर राम काज लगी तब अवतार सुनते भयो पर्वताकार। राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ, तब पर्वताकार हो गए। तब आंखें खोले हनुमान जी महाराज, जो जय श्री राम कहकर के उड़ गए माता से, और माता सीता को हनुमान जी महाराज ने प्राप्त किया। तो ये नदी कुतर्क भयंकर नाना। अगर कुतर्क की नदी में आप सीता का खोज करोगे तो कुतर्क रूपी नदी में माता सीता आपको नहीं मिलेगी। तो कौन सी नदी में मिलेगी? तो राम भगति जहां सुर सरि धारा और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रवि नंदनी वर। राम भगति जहां सुर सरि धारा, भगवान राम की भक्ति रूपी आप यदि उस नदी में आप अगर खोजोगे तभी माता सीता मिल सकती है। राम की भक्ति रूपी नदी में माता सीता मिलेगी, उतर्क की नदी में मिलने वाली नहीं है। चले सकल वन खोजत सरिता सर। अब तीसरी बात है सर। सर का अर्थ है तालाब। तो ये कौन से तालाब में खोज रहे हैं? समस्त तालाबों को खोज लिया फिर भी माता सीता नहीं मिल रही, ये कौन से तालाब में खोज रहे हैं? तो ये जितने भी वानर है ये सब संसार रूपी तालाब में ही खोज रहे हैं। सर पैठत कपि पद गए मकरी तब अकुलानी। जैसे हनुमान जी महाराज जब वो सजीवन बूटी की लाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कालने में जो है कपट साधु के वेश में उसका सामना होता है। तो नहाने के लिए बोलते, तालाब में जाने के लिए बोलते हैं सर पैठत कपिपद गहूं। जैसे ही तालाब में जाते हैं और तालाब में पैर रखते ही मकरी तब अकुला, मकरी जो है उसके पैर को पकड़ लेती। अर्थात कहने का तात्पर्य वही है कि इस संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी तालाब में यदि आप शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता का यदि खोज करने जाओ तो भाई वहां तो आप तालाब में जाते ही मकरी रूपी आसक्ति आपके चरण को पकड़ लेती। और ये चरण को जब वो मकरी रूपी आसक्ति जो है चरण को जब पकड़ लेती है तो ऐसा लगता है कि बस मेरे को चरण को कोई अदृश्य शक्ति पकड़ लिया है। मैं तो वहां कब से मैं ये गृह कार्य से छूटना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां से मैं छूट नहीं पा रहा हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदर को पकड़ने के लिए सुराही में चने डाल देते हैं और बंदर जो है
उस चने को खाने के लिए हाथ जैसे ही डालता है और मुट्ठी बांध करके चना निकालना चाहता है और ये बंद मुट्ठी वहीं पर आकर के ये अटक जाता है। तो बंदर को भी लगता है कि अरे मटकी के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जिसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। तो वही वही ये आसक्ति है। अरे चना को छोड़ दो, आपका मुंह हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन ये कौन से तालाब में खोज रहे, संसार रूपी तालाब। तो यहाँ तो माता सीता मिलने वाली नहीं, वहां तो सिर्फ आसक्ति है। तो ये कौन से स्तर में आपको मिलेगी माता सीता? तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। आपको तो रामचरित रूपी मानस रूपी तालाब में ही माता सीता मिल सकती है, शांति मिल सकती है, वहीं पर ही आपको भक्ति मिल सकती है। और समय लगभग होने वाला है, मैं बहुत संक्षिप्त में लूं कि और वैसे ही एक आता है पहाड़। चले सकल वन खोज सरिता सर गिरी, गिरी का अर्थ है पहाड़। पहाड़ का अर्थ है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े दुर्गम रास्ता बंद हो जाता है, हमको इस पार से उस पार जाने में कठिनाई होती है, रोक देते हैं। तो कौन से पहाड़ में खोज रहे हैं? तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति सर दुर्गम शैल विशाल। गृह कार्य रूपी ये नाना जंजाल रूपी पहाड़ से आप बाहर निकल पाओ, तब तो आपको शांति मिलेगी। और हम सब तो बस स्थिति वही है कि हम ये गृह कार्य में फंसे हुए, हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में शांति मिले, हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको भक्ति ही प्राप्त हो। और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि लगभग विगत 3 साल से हम जैसे ही 4 बजता है और ये लिंक का इंतजार रहता है, अब कथा कहते हैं, कथा सुन रहे हैं और रोज की हम सबकी यही प्रक्रिया है। हमारे घर में भी काम है, छोड़ देते हैं, फिर भी चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन इस राम कथा में लगे हुए हैं। फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, भक्ति रूपी सीता मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही। कहीं न कहीं हम सबके जीवन में बस वही कहीं न कहीं कुछ तकनीकी खराबी तो ज़रूर है, जिससे हमारा कनेक्शन उससे नहीं हो पा रहा है। बस वही है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति सरगम शैल विशाला। तो आखिर ये मिलेगी कहाँ? कौन से पहाड़ में मिलेगी? तब गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि पाहन पर्वत वेद पुराना, ये पाहन पर्वत वेद पुराना। भाई एक एक पहाड़ की तुलना गृह कारज नाना जंजाला से करते हैं, तो एक तरफ गोसाई जी महाराज जो उसकी तुलना वेद से कहते हैं। पाहन पर्वत वेद पुराना, पुराना, बस यही वेद पुराणों को पढ़ने से उसका अनुसरण करने से हमको ये भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार से एक आता है कि चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरी खोह, और खोह का तात्पर्य है कि गुफा। और ये रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, किष्किंधा कांड। लेकिन परम सौभाग्य है कि इसमें 4-4 गुफा का वर्णन इस कांड में मिलता है। जैसे पूर्व में सभी वक्ताओं के द्वारा इस बात पर फोकस किया जा रहा था कि मन की गुफा है, चित्त की गुफा है, अहंकार की गुफा है, बुद्धि की गुफा है। और इस गुफा में कहीं न कहीं कोई न कोई गुफा में भक्ति की निवास तो जरूर होगी, शांति की निवास तो जरूर होगी। तो लेकिन माता सीता कौन सी गुफा में मिल सकता है? अगर आप माता सीता का पता अगर अहंकार की गुफा में आप लगाओगे, तो अहंकार की गुफा में माता सीता मिलने वाली नहीं है। अहंकार की गुफा में मिलने वाली नहीं, वहां तो सिर्फ एक चित्त की गुफा में ही माता सीता ही मिल सकती है। और इसके अलावा जहां भगवान राम और सीता उस गुफा में वास करे, इसके लिए देवताओं ने ही पहले से गुफा का निर्माण कर दिया था। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राचे राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए, कुछ दिन वास करेंगे।
तो ये यही चित्त की जो गुफा है, उस पर मिल सकती है। और अहंकार की गुफा में आप शांति खोजना चाहो, तो आपको अहंकार की गुफा में